अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 10 और लेक्चर नंबर 15 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कोर्स कवर किए, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा सील क्लास क्या होती है सी शार्प के अंदर, उसका सिंटैक्स हमने पढ़ा और उसके ऊपर हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए विजुअल स्टूडियो के अंदर। उसके बाद फिर हमने पढ़ा एक्सेप्शंस क्या होते हैं सी शार्प के अंदर और एक्सेप्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, और आखिर में उसके ऊपर हमने एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स किए। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हम इंट्रोडक्शन करेंगे विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम आलमोस्ट 8 या 9 वीक्स तक कंसोल एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह विंडो फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि सी शार्प का दूसरा साइड है। आप कह सकते हैं ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस साइड हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें फॉर्म्स होंगे, बटन्स होंगे, लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास जो स्टार्ट में और हर प्रोग्राम के अंदर जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं, जो मेन विंडोज़ हैं, उन विंडोज़ को जो अवेलेबल होते हैं विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में, उन विंडोज़ को हम लोग टूल बॉक्स विंडो बोलते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो बोलते हैं और प्रॉपर्टीज़, जो कि ये तीनों इंतहाई इम्पोर्टेंट होते हैं। हर प्रोजेक्ट हर प्रोग्राम के अंदर इसकी ज़रूरत होती है, तो इन तीनों को जानना और इन तीनों को बार बार प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आखिर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम अपनी विंडो फॉर्म एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग, वो भी इंशाल्लाह हम वीडियो स्टूडियो में डायरेक्ट करेंगे ताकि आप लोग उससे कुछ सीख सकें। तो आइए पहले इंट्रोडक्शन करते हैं विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस की। तो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्लास, GUI जिसे नॉर्मली कहा जाता है, लाइब्रेरी विच इज़ बंडल्ड इन द .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे पास इसकी लाइब्रेरीज होती हैं, डिफरेंट क्लास लाइब्रेरी, जो कि अवेलेबल होती है .NET फ्रेमवर्क के अंदर। Its main purpose is to provide an easier interface to develop the application for desktop, tablets and PCs। ठीक है, बहुत इजी होता है आपका इंटरफेस इजी टू डेवलप एप्लीकेशंस, जिसमें हम लोग डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बनाते हैं, टैबलेट्स के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं और पीसी के लिए हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। इट इज़ आल्सो टर्म एज ए विंडो फॉर्म्स, कुछ लोग इसको विन फॉर्म्स भी बोलते हैं। There are 3 main windows available within the window form application, जो कि मैं बता चुका हूँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर प्रोजेक्ट हर प्रोग्राम के अंदर आपको ये 3 विंडोज से बार बार आपका वास्ता पड़ेगा। मसलन सबसे पहले आ जाता है टूल बॉक्स, उसके बाद सोल्यूशन एक्सप्लोरर और उसके बाद प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा और भी विंडोज़ हैं, लेकिन ये 3 विंडोज़ आपके हर जगह यूज़ होते हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर मस्ट यूज़ होते हैं, तो आपने इसको सीखना होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स हमारे पास वो चीज़ है जिसके अंदर हम लोग डिस्प्ले करते हैं आपके जो मेन कंट्रोल्स होंगे, जो विजुअल स्टूडियो के अंदर हम ऐड करेंगे, उन फॉर्म्स के अंदर हम ऐड करेंगे। मसलन आपके आ जाते हैं लेबल्स, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्सेस एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसको वन बाय वन हम इसको देखेंगे। टूलबॉक्स डिस्प्ले ओनली दोज कंट्रोल दैट कैन बी यूज इन द करंट डिज़ाइनर। जाहिर सी बात है, जो करंट डिज़ाइनर का मतलब जो हम लोग फॉर्म यूज़ करेंगे, विंडो फॉर्म्स यूज़ करेंगे, 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी विंडो फॉर्म्स होंगे, उन विंडो फॉर्म में जो हमें जिस टूल्स की ज़रूरत होगी उन टूल्स को हम लोग डिस्प्ले करेंगे, या आप कह सकते हैं जो जिस कंट्रोल्स की ज़रूरत होगी, जैसे लेबल हो गया, आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन्स हो गए एंड सो ऑन। You can search within the toolbox to further filter the item that appear। हम इसके अंदर सर्च भी कर सकते हैं। टूल बॉक्स विंडो के अंदर हमारे पास एक सर्च बार होता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह विंडो जब हम विजुअल स्टूडियो में ओपन करूँगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर कंट्रोल्स होते हैं, तो उसको एक एक को सर्च करना देखना बड़ा मसला होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। सर्च बार के अंदर आप जैसे ही आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जैसे बटन या लिस्ट बॉक्स, वो जल्दी से आपका ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट विंडो है।
सोल्यूशन एक्सप्लोरर जो है वो प्रोवाइड अ सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो दैट enable you to explore and manage your solutions in the project. In the virtual view, you can use a virtual folder to improve the navigation by logically grouping the files that make up the project. A solution is simply a container used by the Visual Studio to organize one or more related projects. When you open a solution in Visual Studio, it is automatically load all the projects that the solution contains. Solution Explorer मैं सिंपल या समराइज करके आपको बता दूं, Solution Explorer जो विंडो है वो उसके अंदर जो आपके फाइल्स शो होंगे वो आपके वो फाइल्स होंगे जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस वक्त, या जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो उसके अंदर आपको डिज़ाइनर भी नज़र आएगा, फॉर्म डिज़ाइनर, विंडो फॉर्म भी नज़र आएगा, या बेशक कंसोल भी हो वो भी नज़र आता है अगर आपने वहाँ पर गौर किया हो। या यहाँ पर जितने भी चीज़ें हमें प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल्स हैं वो सारे नज़र आ रहे होते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि एक कंटेनर है फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। डेटाबेस अगर हम कल को कनेक्ट करते हैं तो डेटाबेस के फाइल भी वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ प्रॉपर्टीज विंडो। यूज दिस विंडो टू व्यू एंड चेंज द डिजाइन टाइम प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट दैट आर लोकेटेड इन द एडिटर एंड डिजाइनर। You can also use the property window to edit and view files, projects, and solution properties. The property window displays different type of editing field depending on the needs of the particular property. These edit field include edit box, drop down list, and a link to custom editor dialog boxes. अच्छा, ये जो हमारे पास क्या कहते हैं प्रॉपर्टी विंडो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैं अगर आपको समराइज करके बताऊं तो प्रॉपर्टी विंडोज जो है वो आपको क्या कहते हैं आपका ऑब्जेक्ट या उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने लेट से फॉर्म या आपने लेट से बटन्स या लेबल उनके प्रॉपर्टीज शो होते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ का मतलब आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम होता है, फंक्शन नेम होता है, आप उसके कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसका लुक चेंज कर सकते हैं। जो डिज़ाइन के जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगे उसका जो साइज़ है उसका साइज़ वहाँ से चेंज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो आप उसके डिज़ाइन व्यू के चेंज कर सकते हैं। वो विंडो फॉर्म हो या वो कंट्रोल जो आप उस फॉर्म्स पे ड्रॉप कर लेते हैं फ्रॉम द टूल बॉक्स, वो बटन हो सकता है, लेबल हो सकता है, जैसे लोग हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो जिस को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टेड आइटम करेंगे, उसका आप प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नेम एंड अप टू द इवेंट्स हम चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। अब ये इवेंट क्या होता है वो मैं आप आगे जाकर जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि इवेंट्स भी हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि विंडो फॉर्म में जब भी आप काम करेंगे तो आपको इवेंट्स का पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट हमने, किस इवेंट के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी तरह हम आज जो है फर्स्ट प्रोग्राम के ऊपर मूव करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम मतलब हम सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख रहे हैं विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर, जो हमने एक स्टैटिक मैसेज डिस्प्ले करना होगा लेबल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ बटन। तो इसके अंदर हम दो टूल्स यूज करेंगे। टूल बॉक्स है एक लेबल जिसके ऊपर हम लोग एक मैसेज, स्टैटिक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, और एक बटन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दो हमें चीजें चाहिए होंगी टूल बॉक्स से। कैसे करेंगे, हम अपने मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, वहां मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करेंगे। नाउ लेट्स सी। ये विजुअल स्टूडियो हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। इससे पहले हम लोग कंसोल एप्लीकेशन के प्रोग्राम लिखते थे। आप आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपने सबसे पहले विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये कंसोल है तो कंसोल ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। इसी तरह आपने इसका नेम चेंज करना है, लेट से डिस्प्ले
सिंपल, या सिंपल कह सकते हैं या स्टैटिक मैसेज आप कह सकते हैं, सिंपल मैसेज, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको ओके कर देना है। लोकेशन आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे देता हूँ। जैसे आपका प्रोजेक्ट ओपन होगा तो वो आपको ये इस तरह आपको इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास वो फॉर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसके ऊपर हम सारा प्रोग्राम, सारे लेबल्स, बटन्स वगैरह ड्रॉप करेंगे। अब मैंने आपको कहा था हमारे पास 3 मेन विंडो फॉर्म हुआ करेंगे, तो ये तीनों अवेलेबल है। एक आपका यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे आपको टूल बॉक्स कहा जाता है। ये क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर सारे वो जो इम्पोर्टेंट सारे टूल्स होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने यहाँ पर किसी को किसी यहाँ पे फ़िल्टर लगा है, किसी टूल को सर्च करना चाहें, लेट से अगर हम बटन को सर्च करना चाहें, यहाँ पे बटन लिखा और यहाँ पर वो सर्च हो गया, तो हम कर सकते हैं। तो टूल बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंशाल्लाह सारे टूल्स को कोशिश करेंगे पढ़ने की। ये हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया। इस सोल्यूशन एक्सप्लोरर में अगर आप देख रहे हैं तो वो आपका, ये देखें ना, ये आपका वो क्लास शो हो रहा है जो हमने अभी क्लास क्रिएट की, वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा है, फॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं। हमारा फॉर्म 1 का नाम अभी फ़िलहाल form1.cs है, वगैरह वगैरह, डिज़ाइनर भी है, ये सारे। तो वो सारा आपके पास ये कंटेनर है। एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से फाइल पड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर आपको लास्ट जो है वो शो हो रहा है यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर फॉर्म की क्लिक किया तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ओपन हो गई। देखिए ना, फॉर्म सेलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डॉट्स, 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब इस फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन आप देख रहे हैं इस फॉर्म का नेम है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इंशाल्लाह इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बिलोंग्स टू फॉर्म है, क्योंकि सेलेक्टेड फॉर्म है। अगर इसके अंदर हम टूल बॉक्स से कोई टूल्स लेकर आएंगे तो उन टूल्स को 1 बाय 1 हम जब सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रॉपर्टी से हम इसको बहुत सारे कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह इन तीनों विंडोज से हमारा वास्ता बार बार आएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको इन चीज़ों का पता हो। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम और देखते हैं कि हम अपना प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं।